अरे विधाता, ये अक्रूर नहीं है, ये क्रूर है। हमारे जीवन, हमारे प्राण, हमारे सर्वस्व श्री कृष्ण को हमसे अलग कर रहा है। अक्रूर जी को गोपिकाएं गालियां देती हैं। एक गोपी कहती है, ये विधाता भी बड़ा विचित्र है, बच्चों जैसा खेल खेलता है। पहले बच्चे लोग खेलेंगे, मकान बनाएंगे और खेलते खेलते मन भर जाए तो मकान को तोड़ देते हैं। इसी तरह ये ब्रह्मा है, हमारा और कन्हैया का संबंध जोड़ा ब्रह्मा ने, लेकिन आज हमसे अलग कर रहा है। क्या भगवान से प्रीति करने का हमको यही नतीजा मिला? गोपिकाओं ने भगवान से कहा, क्या कहा? रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की। गोपिकाओं की व्यथा सुनिए आप। रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। गोपिकाएं कहती हैं, क्या कन्हैया हमको छोड़ के जाएंगे? पतियों का त्याग किया, संसार का त्याग किया और मोहन से हमने प्रीति कर ली, लेकिन हमको छोड़ के जाएंगे कैसे? रथ के आगे हम लेट जाएंगे, जाने नहीं देंगे। रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की। मोहन से की, गाइए। इस भरोसे पे की। रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की। मोहन से की, इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। क्या भरोसा पाए, वक्त भी आएगा। क्या भरोसा था, ये वक्त भी आएगा। क्या भरोसा पाए, वक्त भी आएगा। क्या भरोसा था, ये वक्त भी आएगा। वादा करे कि वो हम से मुकर जाएंगे। वादा कर कि वो हमसे मुकर जाएंगे। रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की। रीत मोहन से की, इस भरोसे पे की। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 4 दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। श्री हरे, प्रेम से गाइए गोपिकाओं का वो प्रेम। अद्भुत अद्भुत भाव, अद्भुत लगा। राम राम श्याम बसते हैं। आज जाने लगे तो भगवान गोपिकाओं की व्यथा, गोपिकाओं का दर्द सुनिए आप। सारी गोपिकाएं भाव में डूब गई। कल जो राहों में वो इत्तिफाकन मिले। 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 सुन के अर जो तमन नाम सर आ गए। सुन के अर जो तमन नाम शर्मा गए। मुस्करा के कहा रास
रास्ता छोड़ दो। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। मुस्कुरा के कहा रास्ता छोड़ दो। हमको जल्दी है अपने घर जाने दो। हमको जल्दी है अपने घर जाएंगे। हमको जल्दी है अपने घर जाएंगे। यार दिल जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 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 अपने मन को डांटती हैं। मन, तू जानता नहीं है कन्हैया कैसा है। जिसने इससे प्रेम किया है उसको दुख दिया है। इसलिए मन तू छोड़ दे कन्हैया को। लेकिन मन कहता है गोपिकाओं में कन्हैया को नहीं छोड़ सकता। आज गोपिकाएं रोती हैं और अपने मन से कहती हैं, ए मेरे दिल तू मान जा ए कहा। मेरे दिल जरा मान जा मेरे दिल तू मान जा जरा। मेरे दिल तू मान जा अब जरा। श्याम है बेवफा उनसे दिल ना लगा। श्याम है बेवफा उनसे दिल ना लगा। वो आएंगे आ कर चले जाएंगे। तो आएंगे आ कर चले जाएंगे। तेरी प्रीति को बदनाम कर जाएंगे। तेरी प्रीति को बदनाम कर जाएंगे। तेरी प्रीति को वो बदनाम कर जाएंगे। चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की। 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 चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। 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 जब गोपिकाओं को खबर मिल गई कि कन्हैया घर से निकल गए और रथ में बैठने वाले हैं, भागी 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 गोपिकाएं आती हैं।
ओ ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम, मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम, ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम, ये मिली है खबर घर से निकले हैं श्याम। अब जाने न जाने कहाँ जाएंगे, अब जाने न जाने कहाँ जाएंगे, बाबा है तो वो मेरे घर आएंगे, बाबा है तो वो मेरे घर आएंगे, बेवफा है तो मुझको वो भूल जाएंगे, बेवफा है तो खूब अपने घर जाएंगे, इस मोहन से की इस भरोसे पे की, इस मोहन से की इस भरोसे पे की, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी से गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, इस मोहन से की इस भरोसे पे की, 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 चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी से गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी से गुजर जाएंगे, चार दिन जिंदगी के गुजर प्रीत मोहन से की इस भरोसे पे की, चार दिन जिंदगी के गुजर जाएंगे। सारे वृंदावन को सूना बनाकर नंद बाबा और ब्रजवासी पहले ही पैदल प्रस्थान कर गए मथुरा के लिए, और भगवान पूरे वृंदावन को सूना बना के चले गए मथुरा की ओर। गोपिकाओं की दशा आप जानते हैं। अक्रूर जी को थोड़ा सा संदेह हुआ कि मैंने थोड़ा सा पहला वाला पावर बढ़ा, सजनों अच्छा नहीं किया कि भगवान थोड़ा सा आज भगवान हमको छोड़ के चले गए, गोपिकाओं के साथ मैया के साथ अच्छा नहीं किया, और ये नहीं करना चाहिए मुझे, ऐसा ना हो कंस कुछ अनहित कर दे। तो बस हाँ, अक्रूर जी का संदेह दूर करने के लिए भगवान अक्रूर जी का हाथ पकड़ के यमुना जी में डुबकी लगाए, चतुर्भुज रूप का दर्शन करा दिया। बोलिए नारायण भगवान की। अच्छा देखो, आज तो थोड़ा सा समय है, कल की कथा और है। आपको हमने बहुत तकलीफ दे रखी है, परेशान कर रखा है, आध पौन घंटे में जयकारा लगवाते हैं, क्षमा करना। विशेषकर माताओं को क्या कहना, मैं भले ही उधर नहीं देखता, लेकिन मेरी अंदर की आंखें देख रही हैं। कुछ माताएं तो कथा में झोंका ले रही हैं।
अच्छा देखो, कल हम चाय पीने गए गांव, सो माताएं कह रही पंडित अच्छो है। तो एक मैया कह रही थी आज कथा कौन सी भाई आ रही, मैं तो नहीं जा पाई। बोले कथा को पता नहीं है, पंडित अच्छा है। देखो भाई, लेकिन मेरी माताएं बहन इतनी प्यारी हैं, इतनी सुंदर हैं, उनका तो भाव है कि चलो कथा में चलना है, कथा में चलना है। हाँ सज्जनों, माताओं का अलग भाव होता है। मैंने कहा था ना, घर में सोने की अपेक्षा, घर में बातें करने की अपेक्षा कथा में आप बातें करिए, सोइए, क्योंकि आप 4 घंटे कथा में बैठे, कभी तो भगवान का नाम कान में पड़ेगा, और एक नाम भी कान में पड़ गया तो उसी से कल्याण हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। माता बहनों, आप हिम्मत मत हारिए, कथा मत छोड़िए, भगवान का नाम मत छोड़िए, आपको कभी ना कभी लाभ मिलेगा, अवश्य मिलेगा। हमारे दौलतपुर वासी सभी भक्त वृंद कड़ाके की धूप में मैं देखता रहता हूँ यही मंच से, और पैदल चले आते हैं भागते हुए, कथा हो रही है, कथा हो रही है। ऐसे लोग महापुरुष हैं, ऐसे लोगों के अंदर जो भाव है, मैं कहता हूँ दौलतपुर वासियों, आप पैदल चल के धूप में कड़ाके में भागते हुए आते हैं, आप घर से खाली आओगे, यहाँ से भरे जाओगे। ठाकुर जी आपको सुख शांति अवश्य देगा, आपका आनंद होगा, आपका मंगल होगा, क्योंकि जो कथा के लिए समय निकालता है उसका मंगल ही मंगल होता है। ज्यादा समय न लूं, चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया, अक्रूर जी का संदेह दूर हो गया, और उसने अक्रूर जी ने भगवान की प्रार्थना की है, न तुस्म्य हम तो अखिल हे तुम नारायणम पुरुष माध्यम अव्ययम। आप नारायण हैं, अखिल ब्रह्मांड के मालिक हैं, आपकी जय हो, जय हो। सजनों, भागवत में लिखा है नंद बाबा और ग्वालवाल पहले ही मथुरा पहुंच गए, अक्रूर जी को साथ लेके मेरे कन्हैया पहुंचे। नंद बाबा को कन्हैया ने प्रणाम किया, बाबा हम आ गए। नंद बाबा बोले आ गए? हाँ आ गए बाबा, आपकी आज्ञा है जाए तो थोड़ा मथुरा में घुमाएं, मामा जी के यहाँ मेला देखाएं, धनुष यज्ञ का आयोजन देखाएं। नंद बाबा बोले ना ना, दारी के यहाँ तेने काऊ से सारो कह दियो तो झगड़ो है जाएगा। कन्हैया बोले सारो कहेंगे ना है, सीधे जाएं सीधे आए, काऊ ते झगड़ेंगे नहीं, झगड़ो होगा कहाँ थे। नंद बाबा बोले देखो सीधे जाना सीधे आना, काऊ ते झगड़ना नहीं। कन्हैया बोले बाबा सीधे जाएंगे सीधे आएंगे, लेकिन थोड़ी बहुत उठा पटक हो सकती है। नंद बाबा बोले कन्हैया तू जावे कोई कार्यक्रम बंद कर। और बलराम जी बोले चिंता न करिए, हम साथ में हैं, कुछ भी नहीं होगा। ग्वाल वालों को लेकर के कन्हैया मथुरा की गलियों में दौड़ रहे हैं, और मथुरा के नर नारी भगवान को देखने के लिए दौड़ लगाते हैं। कैसे लगाते हैं सुनिए। अरे धाए धाम धाए धाम काम सब त्यागे, 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 धाए धाम धाए धाम काम धाए धाम काम सब त्यागे, मनोहर निधि लोटन लागे। और जैसे कोई राजा मोहर उठाए, मोहरों को लूटने के लिए, मोहर लूटने के लिए भिखारी दौड़ लगाए, दौड़ लगा रहे हैं। मथुरा के नर नारी भगवान को देखने के लिए दौड़ रहे हैं। भागवत में लिखा है झरोके में से सखियां झरोके में से देख रही हैं, आपस में चर्चा कर रही हैं, सामले सलोने श्याम सुंदर कितने सुंदर हैं, इन्होंने ही पूतना आघासुर बकासुर को मारा है।
एक बोली, सखी मुझे तो एक बात का डर लगता है, कन्हैया इतने सुंदर हैं, कहीं इनको नजर ना लग जाए। गोपिकाएं कह रही हैं, यशोदा के नंदलाल, यशोदा के नंदलाल, हो नजर तो है लग जाएगी। यशोदा के नंदलाल, नजर तो लग जाएगी। यशोदा के नंदलाल। सभी गाते हुए तालियों की सेवा करिए, झूमते हुए प्रेम के साथ जय हो। यशोदा के नंदलाल, नजर तो लग जाएगी। लग जाएगी लाला, लग जाएगी, लग जाएगी रे लाला, लग जाएगी। हमारे भगत जी दौलतपुर वाले, आइए जय हो। आइए रजौदी वाले, जय हो। लग जाएगी लाला, लग जाएगी, लग जाएगी लाला, लग जाएगी। लग जाएगी रे लाला, लग जाएगी, लग जाएगी रे लाला, लग जाएगी रे। ओ लग जाएगी रे लाला, लग जाएगी, लग जाएगी लाला, लग जाएगी। ओहो यशोदा की नंदलाल, नजर तो लग जाएगी। यशोदा के नंदलाल, नजर तो लग जाएगी। श्री हरि। मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मोर मुकुट पीतांबर धारी, मुकुट पीतांबर धारी। गल बैजंती माला साजी, गल बैजंती माला साजी। घुंघराले आके बाल, ओहो घुंघराले आके बाल, नजर तो लग जाएगी। घुंघराले आके बाल, नजर तो लग जाएगी। ओ यशोदा की नंदलाल, नजर तो लग जाएगी। यशोदा के नंदलाल, नजर तो लग जाएगी। श्री राधे। मधुर सुहावे, तोतली बोले मधुर सुहावे, तोतरी बोले मधुर सुहावे, तोतली बोले मधुर सुहावे, तोतरी बोले मधुर सुहावे, तोतली बोले मधुर सुहावे। सखनी मत खेलत सुखी पावे, सकल मात खेलत सुख पावे, सखन मत खेलत सुख पावे, सकल मात खेलत सुख पावे। और चलता टेढ़ी मेढ़ी चाल, चलता टेढ़ी मेढ़ी चाल, नजर तो लग जाएगी। यशोदा के नंदलाल, नजर तो लग
जाएगी। घुंघराली के बाल नजर तो लग जाएगी। यशोदा के नंदलाल नजर तो लग जाएगी। यशोदा के नंदलाल नजर तो लग जाएगी। यशोदा के नंदलाल नजर तो लग जाएगी। यशोदा की नंदलाल लग जाएगी। नजर लग जाएगी। यशोदा की नंदलाल नजर लग जाए। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। देखो भाई, आप लोगों ने हमारी कई कथाएं सुनी हैं। अब ज्यादा विस्तार न करें, संक्षिप्त में कथा सुने। आइए, भगवान आगे गए, गोपिकाओं ने पुष्प वृष्टि की, स्वागत किया। भगवान ऊपर देखे, गोपिकाएं भगवान के दर्शन करके आनंदित हो गईं। ब्रजवासी बोले, कन्हैया कहा है? बोले, देख भाई, मथुरा में प्रवेश होते ही इतनो स्वागत है वे लग गो, न जाने मामा कंस के यहाँ कितनो स्वागत होए वो। कन्हैया बोले, चिंता न करो, मामा कंस के यहाँ खीर मालपुआ मिलेंगे, चलो तो सही। अब बाल गोपाल ब्रजवासी क्या जाने भगवान क्यों हमको मामा जी के यहाँ ले जा रहे हैं। वो तो यही समझ रहे हैं माल छनेगा। कन्हैया या मथुरा नगरी में सभी लोग नए नए कपड़ा पहने हुए हैं। लाला, एक काम कर, हमें काऊ दुकान से उधार कपड़ा दिला दे, लौटेंगे तो वापस कर देंगे। भगवान के आंखों में आंसू आ गए। मेरे मित्र, मेरे सखा इतने गरीब, और मेरा कन्हैया दीन बंधु है, रईस बंधु नहीं है। ग्वाल वालों की गरीबी दूर करने के लिए, कपड़ा दिलाने के लिए भगवान ने एक लीला की। यमुना किनारा, यमुना किनारा, एक कंस का धोबी ढेर सारे कपड़े धुल रहा था, और कंस को अभिमान कम था, उसको ज्यादा था। और वही धोबी था, राम अवतार में सीता जी के बारे में अनाप शनाप बोला। भाई देखो, धोबी जाति का नाम नहीं है, जाति का नाम तो रजक है। धोबी तो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है। सामने वाले की उन्नति, प्रगति, विकास और उसका यश देख करके जिसको जलन होती है, उसके बारे में कुछ भी उटपटांग बोलता है, समझ लो वही धोबी है। हम आपकी उन्नति नहीं देख पा रहे, आपकी प्रगति, आपका विकास नहीं देख पा रहे, इसलिए हम कुछ भी बोल दें। सामने वाले को बुराई करना है तो सज्जनों से कुछ ना कुछ तो बोलना होगा। भगवान में भी लोग दोष देख लेते हैं, भारत में भी दोष देखे, समाज है। आज राम जी ने कहा, बेटा तूने माँ जानकी में दोष देखा है। वो धोबी माँ जानकी के प्रति भी उंगली उठाया। बताओ, लोगों ने माँ जानकी को नहीं छोड़ा। आज तो गली गली में धोबी हैं, हर समाज में धोबी हैं, ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, शूद्रों में, सब में धोबी हैं। धोबियों की कमी थोड़ी है। जाति का नाम तो रजक है। धोबी उसे कहते हैं जो दूसरे की उन्नति को देख के जलता है। रजक परिवार तो अच्छा होता है, लेकिन सजना वह धोबी था, राम अवतार का मां जानकी के बारे में बोला। राम जी ने कहा, द्वापर में देखूंगा, मर्यादा लेके आया हूं, लीला पुरुषोत्तम बनूंगा जब पता चलेगा। कन्हैया ने कहा, मामा जी राम राम। धोबी बोला, हाँ। कन्हैया बोले, मामा जी हम राम राम करते हैं, आप हाई वोल्टेज में बोलते हैं। भागवत में लिखा है, मेरे सज्जनों, धोबी कहता है, रे कमारियाओ क्या बात है? भगवान बोले, हमारे सखन के पास कपड़न की कमी है, दे दो, हम वापस कर देंगे लौट के। हाथ में खड़ा हो करके डंडा लेके बोला धोबी, क्या बोला? कमारियाओ, पोखड़ का पानी पीने वाले, बेजड़ की रोटी खाने वाले, महाराज कंस के कपड़े पहनने का ख्वाब देखते हो, घंटे 2 घंटे के मेहमान हो, महाराज कंस जो काम करेंगे वो हम कर देंगे।
कन्हैया बोले मामा जी हम राम राम कह रहे हैं, तुम हाई वोल्टेज में बोल रहे हो। धोबी खड़ा होके बोला चिंता ना करिए मैं बताता हूँ। जो ही धोबी कन्हैया को मार में आयो, कन्हैया को सखा कन्हैया ते बोलो लाला होगा सो देखा जाएगा, पूतना वाला हाथ जमई दे। कन्हैया बोले तेरी आवश्यकता नहीं है। जो ही धोबी आया एक तमाचा जमा और धोबी का मस्तक उड़ा अनंत आकाश में चला गया। अब तो जितने धोबी यमुना किनारे कपड़े छोड़ के भागे, भाई भागो भागो पूतना मारवे वारो भागो। एक धोबी नहीं टिका वहां। भगवान बोले जो अच्छो लगे सो छांटो। अब चमकते हुए कपड़ा छांट लिए, लेकिन एक समस्या गड़बड़ हो गई। क्या? फिटिंग में गड़बड़ हो गई, क्योंकि महाराज कंस 7.5 फुट के, सखा लोग 3.5 फुट के रास्ते में चल रहे हैं, बिना झाड़ू के सड़क साफ है रही। सखा बोले कन्हैया जी हम जौकर से लगे तो इतने ढीले ढल्ले कपड़ा। कन्हैया बोले चिंता ना करो व्यवस्था करते हैं। थोड़े आगे गए तो एक नामदेवी दर्जी, उन्होंने पहले ही सुन रखा था कि धोबी को उड़ाया है, पहले से ही सावधान। कन्हैया बोले मामा जी राम राम। दर्जी बोले आओ आओ बराजो बराजो, गद्दा बिछ गया, लोड़ लग गए, तकिया लग गया। कन्हैया आदेश। बोले मशीनरी कितनी है घर में? बोले 9 बेटा है, 10वां में हूँ, 10 मशीनरी चलती हैं। कन्हैया बोले मामा जी 10 मशीनरी चलाओ और जल्दी से जल्दी कपड़े स्वरूपवान बनाओ, टाइम नहीं लगना चाहिए। दर्जी बोले चिंता न करिए, थोड़ा सा इंतजार करिए। और दर्जी ने 9 बेटाओं को लगाया, स्वयं लगा, मशीन चली भैया। थोड़े समय में ही कपड़े स्वरूपवान बना दिए। कन्हैया बोले धन्य है मामा जी, तुमने तो कमाल कर दिया, इतनी जल्दी कपड़े तैयार रह गए, अब आपको क्या दिया जाए? सो दर्जी बोले बच गए वही बहुत है, बच गए वही बहुत है, हमें कछु ना चाहिए, आप तो आशीर्वाद दो जाओ। सो भगवान बोले खूब फलो फूलो। आप देख लो दर्जियों को कितने फल फूल रहे हैं, कन्हैया को आशीर्वाद। 500 रुपए को कपड़ा, 1000 रुपये सिलाई ले रहे हैं। धन्य कोई दर्जी तुम्हें दुनिया में कमजोर नहीं मिलेगा। 500 रुपए का कपड़ा, 1000 रुपए सिलाई, क्योंकि दर्जियों पर भगवान की कृपा है, कन्हैया की कृपा है। कन्हैया की सेवा की ना दर्जी ने, नामदेव ने, भगवान ने आशीर्वाद दिया खूब फलो फूलो। और फूलने भी चाहिए, उन्हें उन्नति होना चाहिए, बेचारे मेहनत करते हैं। तो देखिए आशीर्वाद देके चले गए भगवान। अब तो सुदामा नाम के माली से माला पहनी, कुब्जा से चंदन लगवाया। दास्यास में हम सुंदर कंस सम्मता, त्रिवक्रा नामायन लेप कर्मणि। और भगवान ने उसको सुंदरी बना के चंदन लगाया। बाएं हाथ से भगवान ने धनुष उठाया, करेण बामेन सलील मुद्रतम, धनुष को तोड़ दिया। और कुवलया पीड़ नाम का हाथी कन्हैया को मारने दौड़ा। एक तमाचा कन्हैया ने, बलराम ने, सैनिक दौड़ा दौड़ा गया। कंस से बोला महाराज सब गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़? धोबी से कपड़े ले लिए और दर्जी से कपड़े सिलवा लिए, चंदन लगा करके सुंदरी बना दिया कुब्जा को, धनुष टूट गया, हाथी मारा गया। कंस समझ गया कि काल आ गया, पकड़ो पकड़ो। कन्हैया बोले, सैनिक बोले चिंता न करो मामा, 7 मंजिला ऊपर हमने सिंहासन तैयार की है, आपको वहां पहुंचाया जाएगा और आपके देखते देखते कृष्ण बलराम की चटनी बना दी जाएगी। सज्जनों, कंस को ऊपर भेज दिया। भगवान रंगभूमि में पहुंचते हैं। राजा महाराजा, स्त्री पुरुष, बाल गोपाल, साधु महात्मा, खचाखच लाखों लोगों की संख्या है, लेकिन भगवान सबको अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं सुनिए। मल्लाराम 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 नरवरा सुंदर मूर्ति गोपाला स्वजनो सता चिति भुजा नस्ता से पित्रो शिशु हे मल्लाराम
नरेणाम नरवरास्त्रिणाम मनमोतिमान। गोपानां सजनो सतां क्षितिभुजा शास्ता स्वेतित्रोत्सो मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषा त्वं परमी योगिना वृष्णीनां वरदेवतेति विदतो चन्द्रम गतः साग्रजा। हो जाती रही भावना जैसी प्रभु मोर देखी दिन तैसी। जिसकी जैसी भावना भगवान सबको अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। समय का अभाव है नहीं और बताता। जबरन चारण कन्या से बोला कन्या आओ युद्ध करो पता चलेगा कि युद्ध होता कैसे है। कन्हैया बोले मामा जी तुमने कहीं शर्म बेच तो नहीं खाई? युद्ध हम करेंगे छोटे छोटे बालक आप पहाड़ जैसे। सैनिक बोले आप बालक नहीं हो ना बालो ना किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बला बलवानों के बलवान हो। जबरन चारण ने कन्हैया को पकड़ा मुष्टिक ने बलराम को पकड़ा। हस्ताभ्यामस्तैर्वत्वा पद्भ्यामेव चपादया। हस्ताभ्याम हस्तैर्वत्वा पद्भ्यामेव चपादया। कभी हाथ के भर कभी पैर के भर युद्ध चल रहा सैनिकों का। चाड़ुराया कन्हैया ने एक तमाचा जमा मुष्टकाया एक के बाद एक के बाद एक सैनिक भाग रहा है। रुको सैनिक बोला पेट के लिए नौकरी करता हूँ चेला आपका हूँ चल भाग। सारे सैनिक मारे गए। भगवान ने छलांग लगाई। अब कंस कहता है पकड़ो पकड़ो पकड़ो। भगवान बोले मामा जी अब कोई नहीं आएगा पकड़ने। और भगवान ने वहीं से कंस को फेंका नीचे नीचे। क्या हो गया? मर गया। हमें तो नहीं लगा कि कंस मर गया। मथुरा का कंस मरा। अब तो मंच है नहीं मैं बताता। मथुरा का कंस मरा। मथुरा नाच उठी और झूम उठी। कृष्ण नाम की सुर लहरी चल गई। और खाई खेरे को कंस मर गया किसी ने जय नहीं बोली। कोई लगता आपका? आप तो ऐसे बैठे जैसे शोक सभा में बैठे हो। नहीं कंस वध की खुशी में जयकारा लगाना होगा। उठाओ हाथ कंस के साथी कितने? जब ही तो हम कह रहे हैं कि जे बात का है बोल क्यों नहीं रहे भैया पूरे ही हाथ उठ गए। देख लो भैया हमने कहा कि कंस के साथी कितने पूरे हाथ उठ गए। देखिए भाई इस बात को तो हम जानते हैं। उठ गए उठ जाने दो कोई दिक्कत नहीं है। देखो इस बात को हम जानते हैं कि आप कन्हैया के साथी हैं। और कन्हैया के साथी नहीं होते कड़ाके की धूप में इतनी गर्मी में आप इस पांडाल में नहीं आते। मैं जानता हूं कथा कहते समय मुझे कितनी गर्मी लगती है। हाँ लेकिन आप लोग समय निकाल के आ रहे हैं। आप लोगों का अमूल्य समय है। हमारे खाई खेड़ावासी हमारे खाई खेड़ा की माता बहनें मैं बार बार इस ग्राम के लोगों को यहाँ की माता बहनें भाई बंधुओं को आशीर्वाद दूंगा। तुम्हारे खाई खेड़ा ग्राम में हर हर हो आनंद ही आनंद हो कोई कमी ना रहे। सबके लिए आशीर्वाद है क्योंकि आप बड़े भाग्यवान हैं। कथा सुन रहे हैं। आइए मेरे सज्जनों कंस का भगवान ने उद्धार किया। सारी मथुरा नाच उठी। आप मेरे साथ में जयकारा लगाएंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। अच्छा मुझे आज 6वां दिन हो गया। आप चले जाओ थोड़ा सा भी हम बोलेंगे जब वहां रख रोको
वहीं रोको, बीच में उन्हें फ्रूटी वगैरह खिलवाओ, समोसा वगैरह, ठीक। बाराती लोग बड़े खतरनाक होते हैं, टाइम देते हैं 5 बजे को, वो आते हैं 7 बजे, ठीक है ना। अब यहाँ जल्दी आ रहे हैं, भूख लगी है शायद, मुझे ऐसा लगता है। आइए सावधानी के साथ, मैं बोल रहा था 6वां दिन है, पता नहीं चला माताओं में ज्यादा ताकत है कि पुरुषों में। आज पता करके रहूंगा, यहाँ माताओं में ज्यादा ताकत है कि पुरुषों में। जयकारा लगाना है ना, तो पहले पुरुष वर्ग बोलेंगे, माताएं नहीं बोलेंगी। माता बहनों, हम देखते हैं यहाँ के पुरुषों में कितनी ताकत है, ठीक है। हाँ, पुरुष वर्ग बोलेंगे। हो जाए शुरू, कटवा मत देना, नहीं कटेगी, ठीक है। देखते हैं कितनी ताकत है। माताएं नहीं बोलेंगी। बोलिए नारायण भगवान की। नहीं नहीं, ताकत तो है, इज्जत का सवाल है ना, ताकत तो है, ऐसा नहीं, बहुत ताकत है। अब देखना हमारी माताओं, आप देखो माताओं को, आप हर काम में आगे देखोगे। धर्म पूजन में आगे, मंदिर में आगे, पूजा पत्री में आगे, कथा में आगे, और आप देख लो दान पुण्य में आगे। अन्नदान ला रही हैं, अन्नदान ला रही हैं, कितना बड़ो दान है अन्नदान। माता बहनों, तुम हर काम में आगे हो, और तुम खावे पीवे में भी पीछे नहीं हो, क्योंकि घी का डिब्बा तुम्हारे हाथ में है। हाँ, खावे पीवे में पीछे नहीं है, तो जयकारा में पीछे क्यों? इसलिए आपको इतनी ताकत लगा के बोलना है कि इनकी काटना है, ठीक है ना। हो जाए शुरू, बोलो नारायण भगवान की। देख लो भैया, पांडाल उठ गया। ताकत है माताओं में, शक्ति है मेरी माँ। ये सभी माताएं दुर्गा जी का रूप, लक्ष्मी जी का रूप, राधा रानी का रूप, माँ गंगा का रूप हैं, क्योंकि माता बहन पूजनीय होती है। बोलिए नारायण भगवान की। आइए, थोड़ा सा कंस वध का प्रसंग आपने सुना है। कंस वध होता है, नाना उग्रसेन को भगवान राजगद्दी पर बैठाते हैं, और भागवत में लिखा है देवकी वसुदेव को कारागृह से मुक्त करते हैं। परंपरा अनुसार भगवान श्री कृष्ण गुरु सांदीपन के यहाँ अवंतकापुरी उज्जैन विद्या अध्ययन करने जाते हैं, और गुरु के लिए गुरु दक्षिणा में मरा हुआ पुत्र यमराज के यहाँ से वापस लौटाते हैं। और सजना, जब भगवान आते हैं मथुरा, आहा, कन्हैया को याद आती है यशोदा मैया, ब्रज के लोग, ग्वालवाल, सखियां। उद्धव जी आते हैं, कन्हैया से पूछते हैं, उद्धव कन्हैया आप दुखी क्यों हैं? आहा, गच्छोद ब्रज में सौम्या। आज भगवान कहते हैं उद्धव तुम वृंदावन जाओ। वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयता सखा शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात उद्धमो बुद्धि सत्तमा। बृहस्पति के शिष्य हैं, बड़े ज्ञानी हैं उद्धव। कन्हैया रोते हैं, कहते हैं उद्धव मुझे यशोदा की याद आती है, गोपिकाओं की याद आती है, ग्वाल वालों की याद आती है। मैं परसों की कह के आया, बरसों हो गए। क्या मैंने जी अन्याय नहीं किया? क्या मैंने जी अच्छा किया? गोपिकाओं को धोखा दिया, ग्वाल वालों को धोखा दिया, मैया को धोखा दिया। एक घूंट दूध कम पीता मैया, लाखों डॉक्टरों को बुला के रोती, कहती आज मेरी कन्हैया ने दूध कम क्यों पिया? उस मैया को मैंने धोखा दिया, परसों की कह के आया, परसों हो गए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाय। उद्धव उनको थोड़ा उपदेश देना, ज्ञान देना, समझाना। कन्हैया तुम्हारी याद करता है, वो जल्दी मिलेगा तुमसे। जाओ उद्धव। क्या बोले कन्हैया उद्धव से? ले संदेश
संदेश हमारो उद्धव जी ब्रज धाम पधारो। ले संदेश हमारो उद्धव जी ब्रज धाम पधारो। मैया से कह दीजो कि मैंने, मैया से कह दीजो कि मैंने तो नाई बिसारो। ओ मैया में तो लाल प्यारो। ले संदेश हमारो उद्धव जी ब्रज धाम पधारो। ब्रज धाम पधारो। सोने की मथुरा फीकी लागे, ब्रज की गलियों के आगे। महलों के भोजन भावत नाई, माँ तेरे माखन के आगे। हम लौट के जल्दी आएंगे, तेरे हाथ का माखन खावेंगे। मैया मोरी लपटी कमलिया, मैया मोरी लपटी कमलिया। कुछ दिन और संभालो, आवेगो तेरो राज दुलारो। ले संदेश हमारो उद्धव जी ब्रज धाम पधारो। और उद्धव जी नंद बाबा से कहना, नंद बाबा तुम्हीने हमको जीवन के संस्कार दिए। परम पिता का प्यार दिया, पुत्र के सब अधिकार दिए। आशीष तुम्ही वरदान तुम्ही, होता मात भगवान तुम्ही। या से बड़ो आनंद नहीं है, या से बड़ो आनंद नहीं है। मोहे जग का नंद दुलारो, ओ बाबा में तो लाल तिहारो। ले संदेश हमारो उद्धव जी ब्रज धाम पधारो। मैया से कह दीजो कि मैंने, मैया से कह दीजो कि मैंने तो नाई बिसारो। ओ मैया मेरे नाई बिसारो। ले संदेश हमारो उद्धव जी ब्रज धाम पधारो। बढ़ता गया रत घटता गया पत, देते गए माँ तब संदेश। शेष हुआ संदेश प्रभु का, उद्धव पहुँच गए ब्रज देश। उद्धव पहुँच गए ब्रज देश। और उद्धव जब वृंदावन पहुंचे, आहा ग्वाल वालों की दशा देखो। गैया चराना छोड़ दिया,
और मथुरा वाले मार्ग पर बैठ जाते हैं। शायद कन्हैया आ रहा होगा, कन्हैया आ रहा होगा। उस शाम तक कन्हैया नहीं लौटते। ग्वाल वाल रोते हुए मैया से जाके कहते, मैया तेरो निष्ठुर कन्हैया आज भी नहीं आयो। लेकिन जब उद्धव को भगवान मोर मुकुट दिए, पीताम्बर दिए, अपने जैसा रूप दिए और रथ में बैठ के जैसे ही उद्धव वृंदावन पहुंचे, एक ग्वाल बोला, देख देख देख, मैं कह रहा था कि कन्हैया हमारे बिन रह नहीं सकता, वो आ गया कन्हैया। एक ग्वाल बोला, दारी को जब तक मेरे से क्षमा नहीं मांगेगा मैं उससे बात नहीं करूंगा। सारे सखा दौड़ पड़े, रथ के घोड़े दौड़ लगा रहे हैं, रथ दौड़ रहा है। लेकिन रथ के पास जाकर के ग्वाल वालों ने कन्हैया को न देख कर उद्धव को देखा, सखा मूर्छित हो गए। बारे वाह कन्हैया, बरसों बाद याद आई, स्वयं नहीं आ सका, मित्र को भेजा। क्या हम इतने अभागे हैं, इतने अपराधी हैं? उद्धव जी ने ग्वाल वालों को प्रणाम किया, कहा ग्वाल वालों आप चिंता ना करिए, कन्हैया बहुत याद करते हैं आपकी, बहुत याद करते हैं। ग्वाल वालों का प्रेम और भाव देख के उद्धव जी की ज्ञान की सीढ़ी खिसक गई। और उद्धव जी बोले, भैया ग्वाल वालों यशोदा जी का महल कहाँ है? ग्वाल वालों ने कहा, उद्धव ये जो नाला है ना, नाला पनारा, पनारा पानी का नाला, इस नाले का जहां अंत हो जाए वही यशोदा का महल है। उद्धव ये पानी का नाला नहीं है, यशोदा मैया नंद बाबा ब्रज की खोपकाओं के बहने वाले आंखों के आंसू एक नाले के रूप में परिणत हो गए। उद्धव जी का ज्ञान खिसक गया। मैं तो सोच रहा था मैं ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी गोपिकाओं को, ग्वाल वालों को क्या उपदेश दूंगा। और जब यशोदा मैया नंद बाबा से उद्धव मिले, 3 घंटे में गोपी उद्धव संवाद होता है। यशोदा मैया ने उद्धव से पूछा, नंद बाबा ने पूछा, उद्धव कैसा है हमारा कन्हैया? उद्धव जी ने कहा, मां बहुत याद करते हैं गोविंद आपकी, जिसको आप अपना बेटा मानते हो वो केवल आपका बेटा नहीं है, वो जगत पिता है, जगत नारायण है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, उसको भूलने का प्रयास करिए, भगवान का स्मरण करिए। यशोदा मैया ने, नंद बाबा ने कहा, उद्धव दोबारा मत बोल कि वो पर ब्रह्म है, हमारे अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा कन्हैया के अंदर हमको कि वो पर ब्रह्म है। ग्वाल वालों के संग माखन चुराना, गैया चराना, मटकी फोड़ना, लीला करना, ये कहां ब्रह्म का कर्तव्य है? ठीक है तेरी बात मानती है कि वो भगवान है, तो तू कहता है उसको भूलने का प्रयास करो। अरे उद्धव, संसार में जिसका बेटा लंगड़ा हो, काना हो, अंधा हो, तो भी वो माता पिता को प्रिय होता है, लेकिन कृष्ण जैसा जैसे बेटा मिला हो उसे हम कैसे भूलें? उद्धव, या दिन से कृष्ण में को छोड़ के गया है, हमारा कुछ नहीं, केवल कृष्ण कृष्ण रट लगी रहती। उद्धव जी बोलने लायक नहीं रहे। कुंजन में गोपिकाओं से मिले, गोपिकाओं का प्रेम देखे आप। उद्धव जी तो वृक्ष की ओट में खड़े खड़े देख रहे हैं, हजारों गोपिकाओं के मध्य राधा रानी विराजमान है, शांत, एकदम शांत, कोई हल्ला नहीं, कोई चहचाट नहीं। राधा रानी से गोपी ने कहा, गोपी बोली, राधा क्या आज हमने सपना देखा? क्या देखा? बोले आज सपने में कन्हैया आए, पनघट तक मेरे साथ गए और मैंने पीछे मुड़ के देखा, नींद खुल गई। एक गोपी बोली, आज मेरे घर माखन चुराने आए, मैंने पकड़ना चाहा, नींद खुल गई। हर गोपी अपना अपना सपना सुना रही है। राधा रानी प्रेम से सुन रही हैं, आंसू बहा रही हैं। एक गोपी ने राधा रानी से कहा, राधा आपने कभी सपना देखा? आपने जो सपना देखा वो सुनाओ। राधा रानी ने कहा, देवियों जिसे
सपने में भगवान आता है वो भाग्यवान होता है। लेकिन मेरी परिस्थिति तो ये है, जा दिन से कन्हैया हमको छोड़ के गए, बादल से मेरी स्वप्ने पश्यन्ति आकांता धन्यस्ता सखियों सिता अस्माकं तु गता कांते गतम निद्रापि बहिरिणा। जा दिन से कन्हैया हमको छोड़ के गए, बादल से हमारी निद्रा कन्हैया के साथ चली गई। और कन्हैया के साथ निद्रा चली गई, मैं सोई नहीं तो सपना नहीं देखा सुनाऊं कैसे। उद्धव जी चकरा गए, कन्हैया को जाए 14-15 वर्ष हो गए और अभी तक राधा रानी सोई नहीं। उद्धव जी समझ गए गोपिकाओं का भाव प्रेम। इतने में एक भौरा आता है, भिन भिन करता है, काला काला भौरा। गोपिकाएं कहती हैं देखो राधे जी, जितने काले होते हैं ना, काले धोखेबाज होते हैं, ये भी भिन भिन करता है, वो भी बांसुरी बजा के भिन भिन करता था। जिसने कन्हैया से प्रेम किया उसे धोखा मिला। क्या बिगाड़ा था शूर्पणखा ने, प्रेम करने गई उसके नाक कान काट दिए। क्या बिगाड़ा था राजा बलि ने, बेचारे ने सब कुछ दे दिया, लेकिन छल से उसे उसके साथ इतना छल किया, सब कुछ छीन लिया। जिसने इससे प्रेम किया उसे धोखा मिला। राजा हरिश्चंद्र ने प्रेम किया, एक मेहतर के घर बिकना पड़ा। अर्जुन ने, राजा मूरतध्वज ने प्रेम किया, अपने पुत्र को आरे से चीरना पड़ा। उद्धव जी समझ गए, मैं तो जानता था कि ये गोपिकाएं पढ़ी लिखी नहीं है, ना समझ है, ये तो भगवान के अवतारों की संपूर्ण कथा जानते हैं। और उद्धव जी ने सोचा वेद पुराण शास्त्र कहते हैं किसी भी तरह भगवान से प्रीति हो जाए, यही वेद पुराण का तत्व है। लेकिन ये गोपिकाएं ब्रजवासी तो प्रेम का तत्व है, इन्हीं में क्या उपदेश दूं। उद्धव जी कुछ बोल नहीं सके, एक रात्रि कह के आए, 7 महीने हो गए और समाधि लग गई। आंख खुली तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, क्या आशा महो चरण रेणिज सामहम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतो सधेना। हे नाथ, मानव बनाना तो वृंदावन का बनाना, पशु बनाना वृंदावन का बनाना। पशु ना बन सकूं, घास का तिनका बनूं, वृंदावन का बनूं। और वृंदावन में कुछ ना बनूं तो गोपिकाओं के चरणों की धूल बनूं। ऊधो सूधो है चलो सुनी गोपिनी के बैन, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ढोल के आगे डुमडुमी की आवाज कौन सुने। और उद्धव जी जैसे ही 7 महीने बाद गए, कन्हैया बोले आओ ज्ञानी जी। उद्धव बोले कटे पे नमक मत डालो, आप जैसा निष्ठुर, आप जैसा निर्दयी कौन होगा। आप उन गोपिकाओं के साथ, ब्रजवासियों के साथ इतना अन्याय किए हैं। सज्जनों, मेरे भगवान उद्धव जी से बोले उद्धव आंख बंद करो, और उद्धव ने आंख बंद की हैं। मेरे परमात्मा ने दर्शन करा दिया। माताओं कहां जा रही हो? इन्हें रोक, पूरा पांडाल खाली करोगे क्या? सजना, परमात्मा ने कहा उद्धव आंख बंद करो। उद्धव जी ने आंख बंद की। भगवान ने हजारों गोपिकाओं के मध्य राधा कृष्ण का दर्शन करा दिया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय हो, राधा कृष्ण भगवान की जय हो। उद्धव मेरे बिना ये नहीं, इनके बिना मैं नहीं, ये तो मेरी लीला है। देखो भगवान कभी वृंदावन को नहीं छोड़ते। वृंदावन परित्यज्य पादेकम न गच्छति, भगवान कभी नहीं छोड़ते। वृंदावन में तो आज भी भगवान रास कर रहे हैं, तो कोई देखने वाला हो। वृंदावन के पत्ते पत्ते में राधा कृष्ण विराजमान है। सजनों, इस सब गोपी उद्धव संवाद है। इधर 10वें स्कंध के उत्तरार्ध में कंस की 2 पत्नी अस्थि प्राप्ति जरासंध की बेटी शिकायत कर दी।
हमारे पति को छीन लिया कन्हैया ने। जरासंध ने 23 अक्षौणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार उसने आक्रमण किया, भगवान 17 बार उसे पीट पीट के भगाए। 18वीं बार उसने 18,000 ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठाया। और सज्जनों, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, क्योंकि ब्राह्मणों से कह दिया था यदि विजय हो गया इतना दान दूंगा, कहीं दूसरी जगह मांगने नहीं जाना पड़ेगा, हार गया तो तुम ब्राह्मणों की कत्ल कर दूंगा। भगवान ने सोचा ब्राह्मणों की कत्ल ना हो। ब्राह्मणों ने कह दिया विजयी भव, ब्रह्म वाक्य जनार्दना। ब्राह्मण का वाक्य जनार्दन का वाक्य है। कर्मकांडी ब्राह्मण, सच्चा ब्राह्मण, चरित्रवान ब्राह्मण आपको आशीर्वाद दे दे, प्रसन्न रहिए, तो उसका वचन खाली नहीं जाएगा। हाँ, ब्राह्मण का वाक्य ही सफल माना है। आइए मेरे गोविंद 18वीं बार ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध छोड़ के भाग गए। नाम पड़ गया रण छोड़ रहा है। भगवान पहाड़ पर चढ़ गए। जरासंध ने पहाड़ में आग लगाई और भगवान बीच समुद्र में कूद गए। सोने की शिल्पी कारीगर के द्वारा, विश्वकर्मा के द्वारा सोने की द्वारका का निर्माण कराया। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो। रेवत देश के राजा हैं काकुदमी, उनकी बेटी है रेवती। रेवती का विवाह बलराम जी से हो गया। अब कन्हैया ने सोचा हमारा विवाह होना चाहिए। विवाह हो तो हो कैसे, सगाई वाला आता नहीं है। वो सगाई वाला आया है कैसे, रिकॉर्ड बढ़िया है। चीर चुराया, माखन चुराया, गैया चराई है। कोई कहे नंद को चुरा, कोई कहे वसुदेव को कौन दे बेटी। बस 5 मिनट की कथा और है, सावधान बनाइए रखिए आप। कल की कथा और है, परसों भंडारा है। माता बहनों, जो 7 दिन कथा नहीं सुन पाए 6 दिन, ऐसा लोग कहते हैं ब्राह्मण लोग कि चट 7वें दिन कथा सुन लो, 7 दिन की कथा सुनने का लाभ मिलता है। आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप 6 दिन आए, कल गलती मत करना, कल जरूर आना। 7वें दिन कथा सुन लो, 7 ही दिन की कथा का लाभ मिलता है। माता बहनों, कुछ कारणवश आप बीच में नहीं आ पाई, कोई बात नहीं, कल ल जाना, 7 दिन की कथा का लाभ मिलेगा। सब आएंगे ना पक्का? जबरन हाथ नहीं उठवा रहे, उठाओ हाथ। कितने कितने आएंगे? सब आएंगे भगवान। धन्य है दौलतपुर वासी, हमारे मामा जी भी आएंगे, पक्के में आएंगे। तो देखिए आपने हाथ उठाया है तो सब आना। भाई कोई विशेष कारण बन जाए, घर में कोई काम ज्यादा हो तो ऐसी कोई बात भी नहीं है। हम आपको वचन में नहीं बांध रहे, प्रयास करना, आप प्रयास करना, जबरन नहीं है, समय निकालना। घर में आप फ्री हैं, कोई विशेष काम है। देखो भाई, व्यक्ति पूरा हो जाता है, काम कभी पूरा नहीं होता है। आप सोचो, काम तो कभी पूरा नहीं होता, व्यक्ति पूरा हो जाता है। काम को विराम देके आप कल का समय निकालना। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। अब कन्हैया ने सोचा कि हमारा विवाह होना चाहिए। विवाह हो कैसे, सगाई वाला आता नहीं है। कन्हैया ने सोचा हम बिना शादी के नहीं रहेंगे। घटना घटी क्या? राजसी भीष्म को नामक विदर्भाद पत्र महान, तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्यका चावरानन। कुंदनपुर के एक राजा हैं भीष्म। अच्छा देखिए, 5 बेटा है। कितने? तस्य पंचा भवन पुत्रा, 5 बेटा, लेकिन बेटी नहीं है। राजा उदास है। क्यों उदास है? कि बेटी नहीं है। तभी तो भगवान उनके दामाद बने। आजकल हम लोग दुखी क्यों हैं? बेटा होता है तो सुखी रहते हैं, और घर में बेटी होती है दिन रात रोते हैं। मेरे सज्जनों, हमारे यहाँ 10 बेटी हैं, और आपको पता है हमारे भाई की हैं। और हमारा संकल्प है कि जब तक बेटी का विवाह नहीं होगा, हम घर से एक दाना नहीं बटाएंगे। आपके रिश्तेदार होंगे गांव में, डगपीपरी में, आप पूछ लेना। एक जगह खेती हो रही है भाइयों की,
एक जगह बिछ रही है, एक जगह पैसा रखा रह रहा है। हम लोग बोलते हैं केवल, करते भी हैं। ऐसा नहीं कि बोलते हो करते ना हो। हमारे जैसे भाई कहाँ होंगे? हाँ, कभी हम भाइयों में भेदभाव नहीं रहा। हमारा है सो उनका है, उनका है सो हमारा है। भाई भाई आप मिल के रहो, परिवार मिल के रहो, गांव वाले मिल के रहो। हमारे पास 10 बेटियां हैं। हमारी भाभी वगैरह दुखी होती, हम कहते हैं चिंता मत करना, सब परमात्मा लगाएगा, हंसते हंसते करेंगे, प्रेम से करेंगे। हमको प्रसन्नता है। मेरे सज्जनों, बेटी हो जाए आप दिया जलाओ, बेटी हो जाए पटाखे फोड़ो, क्योंकि वो लक्ष्मी है। घर में लक्ष्मी आती है, उजाला करके जाती है। मैं कहता हूं, दुनिया लोग कथा करा रहे हैं, और सज्जनों मेरा लक्ष्य है कि मैं कई कन्याओं के कन्यादान लूंगा, किसी भी रूम में लूं। दान पुण्य बता के नहीं किया जाता, दान पुण्य गुप्त किया जाता है। बता के जो दान पुण्य करता है वो दान पुण्य नहीं है, गुप्त दान पुण्य किया जाता है। किसी गरीब को आप चुपके से 20,000 रुपए दे आओ, 50 दे आओ, और किसी को पता न चले, उसका विवाह धूमधाम से हो जाए, तो समझ लो वो आपका कन्यादान हो गया, कन्यादान हो गया। मेरे सज्जनों, बड़ा सुंदर भाव है, बेटी होना चाहिए। राजा भीष्मक क्योंकि दुखी हैं, बेटा से कुल पवित्र नहीं होता। रामायण में लिखा है, पुत्री कुल पवित्र किए दो। पुत्री से कुल पवित्र होता है। जिसके घर में बेटी नहीं है वो घर पवित्र नहीं है। इसलिए भैया बेटी होना चाहिए। बेटी भाग्य से होती है। देखो, बेटा भाग्य से होता है, लेकिन बेटी सौभाग्य से होती है। बेटा भाग्य से होता है, बेटी सौभाग्य से होती है। राजा भीष्मक के यहाँ बेटी नहीं थी, मन में दुखी थे। एक बार सरोवर में स्नान करने गए, वहां कमल का फूल खिल रहा था, उस पर कन्या को बैठे देखा। आकाशवाणी हुई, राजन इस कन्या को ले जाओ, पालो पोसो विदुषी पढ़ी लिखी बनाओ, इसका विवाह द्वारकाधीश से करो। और सज्जनों, राजा भीष्मक उस कन्या को घर लाए। राजा के यहाँ सोने की खदानें निकलने लगी, आनंद की सुर लहरी चल गई, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी। लक्ष्मी किसी को मां नहीं बनाती। नारायण की पत्नी लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई? समुद्र से। वही नारायण जब राम बने तो राम की पत्नी सीता कहां से प्रकट हुई? जमीन से। वही राम जब कृष्ण बने तो कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी कहां से प्रकट हुई? कमल के फूल से। वो जगत की मां किसे मां बनाएगी? और शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह रुक्मिणी बढ़ने लगी, और राजा भीष्मक बड़े आनंद में डूब रहे हैं, और ठुमुक ठुमुक चलती हैं। भीष्मक के यहाँ साक्षात लक्ष्मी माता रुक्मिणी। हाँ, मैंने बातें पूछी लाली, कहा तेरा नाम रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी, छोटी छोटी किशोरी डोल रही है। छोटी सी किशोरी, हाँ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। अंगना में डोले, हाँ हाँ अंगना में डोले रे। अंगना में डोले राधे, अंगना में डोले रे। अंगना में डोले राधे, अंगना में डोले रे। अंगना में डोले राधे, अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी, हाँ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। बातें पूछी लाली, कहा तेरा नाम रे।
मैंने बस पूछी लाली कहा तेरो नाम है। मैंने बातें पूछी लाली कहा तेरा नाम रे। मैंने बातें पूछी लाली कहा तेरो नाम है। धीरे से बतावे भोले से बतावे रुक्मणी मेरो नाम रे। भोले से बतावे रुक्मणी मेरो नाम है। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। बात पूछी लाली कौन तेरो भरतार रे। मैंने बस पूछी लाली कौन तेरो भरतार है। धीरे से बोले शर्मा के हाँ बोले श्री श्याम मेरो भरतार रे। जोरे से बोले श्री श्याम मेरो भरतार है। छोटी सी किशोरी मेरी अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे। अंगना में डोले मेरे अंगना में डोले रे। अंगना में डोले मेरे अंगना में डोले रे। अंगना में डोले रामा अंगना में डोले रे। अंगना में डोले मेरे अंगना में डोले रे। छोटी सी किशोरी 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 और रुक्मणी बड़ी हो गई। पिताजी ने सोचा कि विवाह कर दूं मैं द्वारकाधीश से। बड़ा बेटा रुक्मी उसकी चलती है घर में। उसने रुक्मणी का विवाह कर दिया चंदेरी का राजा शिशुपाल। वो आता है ना पीने वाला है वो पीता है। हाँ अच्छा पीने वाले बड़े जबरदस्त होते हैं। गंदे नाले में पड़े रहते हैं उसी को स्वर्ग समझते हैं। एक शराबी कहने लगा पत्नी से पत्नी कांपने लगी क्या है जानती नहीं है मेरे हाथ में सत्ता आ गई मैं दुनिया की तकदीर बदल दूंगा। पत्नी बोली बदल दोगे स्वामी जी। दोबारा बोला मेरे हाथ में सत्ता आ गई काम धंधा ठप कर दूंगा कर दोगे। फिर बोला मेरे हाथ में सत्ता आ गई उलट पुलट कर दूंगा। पत्नी को गुस्सा आई मुंड भरे तेरे हाथ में सत्ता आ जाएगी दुनिया की तकदीर बदल लेगा उलट पुलट कर देगा। हाथ में डंडा लेके बोली पत्नी मूर्ख पहले अपना पजामा बदल। पजामा 3 साल का वही पजामा पहने हुए और कहता है मैं दुनिया की तकदीर बदल दूंगा। पजामा तो बदल नहीं पाया दुनिया की तकदीर बदलेगा। 3 तमाचे जमे पूरी उतर गई। बोले मैं नहीं बदलूंगा। ध्यान देना घर में यदि ऐसा हो तो डंडा उठाओ अकल ठिकाने लगाओ। पीने वालों की सज्जन लोग के महाराज शराब पी गए जुकाम चलो जाए। मैंने कहा पी घर चले गए मकान चले गए जमीन चली गई और पी। हाँ कहने का अर्थ है लोगों को बहाना चाहिए। अरे भाइयों शिशुपाल तो ऐसा ही था पीने खाने वाला। बारात लेके आया बाजे बज रहे हैं पटाखे फूट रहे हैं डीजे बज रहे हैं और सज्जनों बारात बड़ी धूमधाम से आती है। जरासंध शिशुपाल दंतवर बड़े बड़े सेने। लेकिन माता रुक्मणी को पता चलता है मेरे भाई ने मेरा विवाह
शिशुपाल के साथ तय किया है। उदास हो गई। भाभी ने कहा मन छोटा मत करो, द्वारकाधीश को पत्र लिखो। रुक्मणी माता ने पत्र लिखा है। 2 शब्द सुनिए आप, क्या लिखा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शरण बताम ते निर्वेश कर्ण विवर गताम्पम उपम दृशाम दृशमता अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युताभिसत चेतम पत्रे तम मे श्रुत्वा गुणानु भुवन सुंदर शरण बताम ते निर्वेश कर्ण विवर हरतो गतापम। हे नाथ, मैंने आपके गुणों को सुना है, देखा नहीं है। भला कौन नारी है एक बार आपके गुणों को सुन ले और आपको न चाहे। आप सोचेंगे पत्र लिखने वाली कौन है, जान ना पहचान, भीष्मक की बेटी में 5 मेरे बड़े भाई, बड़ा भाई है रुक्मी, उसने मेरा विवाह शिशुपाल के साथ तय किया है। प्रभु मैंने तो बचपन से आपको चाहा है, ऐसे बर को क्या बरूं जन्मे और मर जाए। बरबरिए गोपाल सो जग चुड़ लो अमर है जाए। पत्र पे किया, मैं कात्यायनी का पूजन करने जाऊंगी मंदिर में, आप आना, मुझे वहां से उठाकर द्वारका ले जाना। पंडित जी ने पत्र द्वारकाधीश को दिया। द्वारकाधीश पंडित जी को रथ में बिठा के लाते हैं और सजनों इधर शिशुपाल आ जाता है। रुक्मणी माता सखियों से कहती हैं, क्या कहती हैं, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। हो सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। हो गुरु को बुला के मेरे फेरा पड़ा दो, गुरु को बुला के मेरे फेरे पड़ा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। और माता रुक्मणी गाती हैं, सखियों के साथ कात्यायनी के मंदिर में पूजन करने जाती हैं। जय 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 गिरिराजी किशोरी, जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुखी चंद्री चकोरी, जय महेश मुखी चंद्र चकोरी। कात्यायनी का पूजन करती हैं। माता रुक्मणी कहती हैं, माँ मुझे श्याम पति रूप में प्राप्त हो। मैया ने आशीर्वाद दे दिया। सुन रुक्मणी आशीष हमारी, सुन रुक्मणी आशीष हमारी, पूजा मनोकामना तुम्हारी, जो मनोकामना तुम्हारी, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी। और इधर द्वारकाधीश आ रहे हैं, शिशुपाल दूल्हा बन के आ गया। बड़ा सुंदर भाव है। रुक्मणी को शुभ समाचार मिल गया। क्या मिल गया? माला गिर गई और रुक्मणी जी ने उठा ली। मनुजा है राज मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावेरो, सहज सुंदर सावेरो, निधान सुजान शील सने
आनत राविरो सने जानत रावरो सने हो जानत राविरो सने जानत रावरो। आहा और बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। पाँव में अंग भर करने लगे। अच्छा देखो, पुरुष का दायां अंग पढ़ के तो शुभ सूचक है और स्त्री का बायां तो शुभ सूचक है, लेकिन घंटे 2 घंटे बढ़ के तो ही शुभ सूचक है, 24 घंटे बढ़ के तो डबल बीमारी है, इलाज कराओ। एक मैया बोली पंडित जी हमारी 3 महीना से आंख फड़क रही है। मैंने कहा बादी हो गई, इलाज करा। हे भगवान, ये माताओं को सोई कछु नहीं है, आंख फड़क रही है हमारा, कछु हो ना जाए, होगा का पगली भजन कर भगवान को होगा काते। सजना इधर मेरे कन्हैया रुक्मणी का कात्यायनी के मंदिर से हरण करके द्वारका ले गए और द्वारका में बड़ी धूमधाम से भगवान का विवाह होता है, आनंद की सुरलहरी चलती है। शिषपाल को पता चला कि रुक्मणी का हरण हो गया, घोड़ा पर बैठा घोड़ा से नीचे ही गिर पड़ा और रुक्मी कहने लगा मेरी बहन का हरण करने वाला वो कन्हैया मिल गया तो गर्दन काट के लाऊंगा, नहीं मैं दोबारा नगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा। और रथ में बैठ के रुक्मी भागा भागा जा रहा है। कन्हैया ठहर, कन्हैया ठहर। कन्हैया ने पीछे मुड़ के देखा, साले जी आ रहे हैं। रुक्मणी जी बोली थोड़ा सा दहेज देने के लिए आ रहे होंगे, रोको। और कन्हैया ने रोक लिया, लेकिन वो तो गाली दे रहा था। कन्हैया बोले रुक्मणी जी आप तो बोल रही थी कि दहेज देवे आ रहा हूं, ये तो गाली दे। रुक्मणी जी बोली आप बुरा ना माने, हमारी ससुराल हमारे यहाँ का नियम है, जीजा साले मिले तो गाली दे के मिले। कन्हैया ने सोचा जी अच्छा मिला ने जीजा साले गाली दे के मिले, और कन्हैया गाली सुनते रहे। लेकिन रुक्मी तो हाथ में तलवार लेके भगवान को मारना चाहा। भगवान ने तलवार छुड़ाई और आधी मूंछ आधी डाली हटाई, रथ में बांध के घसीटने लगे। रुक्मणी बोली क्या कर रहे हैं आप? आपका साला मेरा भाई। बोले कुंदनपुर का नियम है जीजा साले गाली दे के मिलते हैं, द्वारका का नियम है जीजा साले मिलते हैं थोड़े घसीट के ही मिलते हैं, धन है घसीट के मिलते हैं। अब तो रुक्मणी को दया आ गई, भगवान सज्जनों क्षमा कर दिए और रुक्मी क्रोध में आकर बारात आ गई। भैया देख लो बड़ी धूमधाम से भगवान का विवाह द्वारका में होता है। आप देखिए कितने विस्तार से बारात आई है, ऐसा लग रहा है कि द्वारकाधीश ही इस गांव में पधार चुके हैं। दर्शन करिए बांके बिहारी जी के, बांके बिहारी जी का दर्शन करिए आप। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो भगवान रथ में बैठ के आ रहे हैं। हाँ रथ में बैठ के भगवान आ रहे हैं। कितनी सुंदर बलिहारमयी झांकी है। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देखिए भगवान की झांकी देखिए। आहा रुक्मणी जी का हरण करके रथ में ले जा रहे हैं, आप दर्शन करो। देखो आहा कितनी सुंदर है। लगे दुल्हा साजी दीदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। गाइए लगे दूल्हा सा तू दिलदार सावरे, लगे तू दूल्हा सा दिलदार सावरे। तेरा 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 किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। जय हो।
भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ कन्हैया जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ कन्हैया जिसने तुझे सजाया। भागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, भागों की कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। रहे सलामत हाथ कन्हैया जिसने तुम्हें सजाया, रहे सलामत हाथ कन्हैया जिसने तुझे संभाला। सजाता रहे हर बार सावरे, सजाता रहे हर बार सावरे। तेरा तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। ताली बजा के बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता तू नाचे मैं गाऊं। बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं हर बार सावरे, नचाता रहूं हर बार सावरे। तेरा तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सावरे। तेरा किसने किया तेरा किसने किया श्रृंगार। आइए वरमाला होगी, बैठार के सब बैठ जाइए। सभी भगवान के भक्त हैं, सभी बैठ जाएं। अभी तो शिषपाल आएगा, घोड़ा पर बैठ के शिषपाल की दशा देखना आप क्या होगी। बाहर से कलाकार आए, वो आपको अपना सुंदर दृश्य दिखाएंगे, लीला दिखाएंगे। कहा भैया मनोज शिषपाल तैयार होगा, आ रहा है। देखो भैया बैठ जाओ, हमारे सभी बब्बा जी बैठ जाएं। शिषपाल आने दो, उसकी दशा देखना, उसके साथी कैसे आते हैं। अब पहले वरमाला हो जाए। हाँ, श्री रुक्मणी कोमली कमली नयनी को पहनाओ वरमाला, पहनाओ वरमाला। ये स्वर्ण सावसर पुण्य मुहूर्त फिर नहीं आने वाला, पहनाओ जयमाला। बोली रुक्मणी रमण भगवान की जय हो, बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। देखिए हम आपका ज्यादा समय न लें। हमारे जो डीजे साउंड प्रिंस डीजे साउंड टेंट मास्टर और जो देवेंद्र धाकड़ जी हैं सजना, वह भगवान का कन्यादान ले रहे हैं। तो देवेंद्र जी आए और वो अपना कन्यादान लेंगे। देवेंद्र जी की जो धर्म पत्नी है वो भी खड़ी हो जाएं फुर्ती से। और देवेंद्र भैया जल्दी करो, जो कपड़ा और बर्तन ले और भगवान का आप पूजन संकल्प करेंगे। और एक सूचना है, कल सुदामा चरित्र होगा, तो आप सुदामा चरित्र का दर्शन करेंगे और कल की कथा सुनने अवश्य आएंगे। एक निवेदन और है कि आप भगवान द्वारकाधीश रुक्मणी के चरण पखार के ही जाएंगे।
क्योंकि इतना आनंद है। और आप ये ना सोचें कि हम किसी लोभ की दृष्टि से आपसे कह रहे हो। आप तो चावल फूल से चरण पखारना, बिना चरण पखाड़े एक भी सदस्य ना रहे, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। चावल से तो पखारो, फूल से पखारो। ऐसा नहीं पैसे से भगवान मिलते हो, पैसे से नहीं भाव से मिलते हैं। कुछ लोग पैसे के चक्कर में भगवान का पूजन नहीं करते, चरण नहीं पखारते। मेरी कथा में हमेशा छूट रहती है, फूल ही सब कुछ है, भाव और सब कुछ है। तो आप लोग आए और एक एक करके भगवान के चरण पखारेंगे। भागवत में लिखा है, देखो मेरे सज्जनों कि भगवान का रूप रंग जिस में आ जाता है वही भगवान हो जाता है। आप इनको साक्षात नारायण भगवान समझना, ठीक है ना। तो पहले पुरुष लोग चरण पखारेंगे, बाद में माताएं। पुरुषों को पहले मौका, बाद में माताओं को। माताएं समझदार हैं। और आप घड़ी में देख लेना, 10 मिनट में पूरा काम होगा। बोलिए नारायण भगवान की। तो एक एक करके पुरुष लोग आए, उठें, भगवान के चरण पखारें, अपनी जगह बैठें। और उसके बाद में माताएं आएंगी। माताएं अभी नहीं उठेंगी, हम बोलेंगे जब माताएं आएंगी। बोलिए रुक्मणी रघुमारमण भगवान की। तो सभी पुरुष भाई आते रहे। भैया देवेंद्र जी बस रहने दो, फोटो फोटो बाद में खिंचवा लेना, समय नहीं है इतना। आइए खड़े होके आप सभी लोग, पुरुष लोग आते जाएं, चरण पखारते जाएं। जय हो। आनंद की सुरलहरी चलेगी। अभी तो और भी आपको चरित्र दिखाए जाएंगे, झांकियां दिखाई जाएंगी। शिषपाल आ रहा है। जय हो। आज मुझे लगता जैसे सार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है, आज नंदलाल की शादी है, मेरे श्याम की शादी है। देखिए माताएं खड़ी ना हो, बैठ जाएं। माताएं अभी बैठ जाएं, माताएं जजमान भी बैठ जाइए। अभी पुरुषों के लिए मौका है खड़े होने का, माताएं बैठी रहे सभी। जय हो। शाम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। ओ शाम की शादी है, मेरे गोपाल की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। आज मेरे शाम की शादी है, आज नंदलाल की शादी है। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। बनी है खूब जोड़ी, कृष्ण रुक्मणी की जोड़ी। खुशी से नाचे ये मन, मिला सजनी को साजन। आज मुझे लगता जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज नंदलाल की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, मुझे काना मिल जावे। मुस्कावे मुझे काना मिल जावे। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई आज तमन्ना। यही तमन्ना पूरी
मधुमंगल और सीतामा ने धूम मचाई है। आज नंदलाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे नंदलाल की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है। बड़ा शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर मूरत। कैसा संयोग बने, रुक्मणी को श्याम मिले। ओ लगता है जैसे सारे ब्रजधाम की शादी है। आज नंदलाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। मोर का मुकुट निराला, गले पे जंती माला। मोर का मुकुट निराला, गले पे जंती माला। चांद सा रूप है इनका, बहुत सुंदर नंदलाला। चांद सा रूप है इनका, बड़ा सुंदर नंदलाला। मधुमंगल और सीतामा ने धूम मचाई है। उठा के दोनों हाथ की शादी में जाना चाहते हैं। आज नंदलाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे श्याम की शादी है। आज मुझे लगता जैसे ब्रह्मांड की शादी है। आज नंदलाल की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है।
कथा नहीं सुन पाए पांडाल में, वो योगेश धाकड़ लाइव स्टूडियो पाएगा। आप उनके YouTube पर कभी भी कथा सुन सकते हैं। हमारे बहुत सीधे और सरल सहज स्वभाव वाले योगेश धाकड़ पाएगा वाले जो आपको लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं। इनके नाम की ताली बजाओ भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बाराती बारात लेके एक भजन और है। माताएं जल्दी भगवान के चरण पखार लें। नाचते हुए झूमते हुए भगवान के विवाह में कंजूसी मत करना, ठीक है ना। और थोड़ा सा इधर भी कर दो इनको। जय हो। आपका मन आए जो भी कर दो, मन आए। वो जोड़ी का जवाब नहीं, वो जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। गोरे बदन की रुक्मणी रानी, रुक्मणी रानी, गोरे बदन की रुक्मणी रानी, गोरे बदन की रुक्मणी रानी। साबले नंदलाल साबले घनश्याम जोड़ी का जवाब नहीं, नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। राधे 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 राधे। कुंडलपुर की रानी रुक्मणी, कुंडलपुर की रानी रुक्मणी, कुंडलपुर की रानी रुक्मणी, कुंडलपुर की रानी रुक्मणी। द्वारिका वाले नंदलाल, द्वारिका वाले नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं, द्वारका वाले नंदलाल जोड़ी का जवाब नहीं। एक छोटा सा भगवान का नृत्य होगा, पीछे हो जाओ थोड़ा सा, 2 मिनट का बस। और भैया जो नौछावर करके देना, आप इधर मत देना, उन भगवान को ही देना, उनका ही रहेगा, है ना। जो भी पैसा दें आप उनको ही देना, उनके हाथ में उनका ही रहेगा पर्सनल। आइए सब बैठ जाइए, माता बहन बैठ जाए और जल्दी करिए, चलिए। हाँ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। की बांसुरिया पे गणोई तिरावे, बांस की बांसुरिया पे गणोई तिरावे,
जाने काई करी तो आस की बांसुरिया को घणोई तिरावे। ग्वालिया से प्रेम करके घणोई तिरावे। राधा जी से प्रेम करके घणोई तिरावे। वो कोई रानी सी होती जो महारानी सी होती तो जाने काई करी तो आस की बांसुरिया पे घणोई तिरावे। क्या पे घणोई तिरावे। जेल में जन्म लेके घणोई तिरावे। जेल में जन्म लेके घणोई तिरावे। ओ ताई महला में होते तो तू अतारी में होते तो जाने काई करी तो आस की बांसुरिया पे घणोई तिरावे। बांसुरिया पे घणोई तिरावे। बांसुरी बांसुरिया पे घणोई तिरावे।